देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। जब से हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर सदन के अंदर बोला है, तब से पूरे देश भर की सियासत जो है गर्म हो गई है। तभी से लेकर बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली की राजनीति तक की ये गर्माहट चली आ रही है। ठंड का मौसम है और राजनीति में गर्माहट होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर बिहार में कुछ राजनीति गर्म नहीं होती है तब तक केंद्र की भी राजनीति में कोई बदलाव नहीं आती। अब देखिए ना, बिहार में भी वही अंबेडकर को लेकर कांग्रेस एक तरफ, सेवा दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को न्याय चाहिए ये कहते नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए उनके शब्दों में भी कई तरह के तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। एक तरफ अमित शाह हैं जो कह रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर वो जो बात कह रहे हैं उसे जो कांग्रेस है तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। अब बिहार के डिप्टी सीएम की बात करते हैं, यानी सम्राट चौधरी एक वीडियो जारी करते हैं और जिसमें कांग्रेस की बुराई करते नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये वीडियो देखें। कांग्रेस पार्टी लगातार अम्बेडकर साहब का अपमान कर रही है और आपने देखा कि 1952 का चुनाव हो, 1954 का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी लगातार अम्बेडकर साहब को अपमानित करने का काम किया, जबकि उन्होंने इस देश के लिए संविधान बनाने का काम किया, पिछड़ों को, दलितों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पंडित नेहरू सब दिन उनको बेइज्जत करने का काम किया। और याद कीजिए, भारत रत्न किसी कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार देश में स्थापित हुई, आदरणीय बीपी सिंह जी की, चंद्रशेखर जी की सरकार, तब जो है इस देश में भारत रत्न आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देने का काम। इसलिए कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है और इस संविधान को नहीं मानने वाला, किंतु क्योंकि 356 को जिस तरह दुरुपयोग करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, यह स्पष्ट दिखता है कि इस लोकतंत्र से, इस संविधान से उनको कुछ नहीं लेना देना। इसलिए अम्बेडकर विरोधी कांग्रेस पार्टी है। बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसे लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर भी एक मुद्दा बन गया है। याद होगा आपको कि लोकसभा चुनाव के वक्त भी यही संविधान बचाओ का नारा बिहार से लेकर दिल्ली तक लगा था। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल बाबा साहेब अम्बेडकर को बनाए हुए हैं कि वहां पर मुद्दा बन जाए और फिर से एक बार दिल्ली विधानसभा वो जीत जाए। लेकिन वही चीज हो रहा है बिहार में। केंद्र से राजनीति उठी, फिर बिहार में, बिहार से दिल्ली तक, फिर यूपी तक पहुंचेगी कि संविधान बचाओ वरना देश खतरे में है। अब इस बार क्या बिहार में संविधान की जगह बाबा साहेब अम्बेडकर को न्याय की जरूरत है? ये हम नहीं, कार्यकर्ता कह रहे हैं, कांग्रेस के जितने भी सेवा दल के कार्यकर्ता है उनका कहना है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, ये सम्राट चौधरी का कहना है कि कांग्रेस बाबा साहेब अम्बेडकर के विरोधी है और कभी भी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस जो है बाबा साहेब अम्बेडकर को पहली चुनाव हरा देती है, इनके खिलाफ बयानबाजी करती है, लेकिन यही अम्बेडकर साहब का लिखे हुए संविधान को लेकर पूरे देश में एक मुद्दा बना देती है कि संविधान बचाओ वरना देश खतरे में है। 2025 का विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जितने भी एनडीए के घटक दल हो या फिर इंडिया गठबंधन के घटक दल हो, सारे अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लालू यादव से लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक। आपका क्या कुछ कहना है इस पर? आप भी हमारे साथ साझा करो। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।